मूवी शुरू होती है और हमें एक प्रेग्नेंट लेडी को दिखाया जाता है जिसका नाम नतालिया होता है। और तभी उसकी डिलीवरी का टाइम भी आ चुका है और उसे नतालिया की मदर अलीना भी उसके साथ होती है। नतालिया की तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है और उसकी माँ उसे फौरन हॉस्पिटल ले जाती है। लेकिन रात काफी हो चुकी रहती है, इसलिए हॉस्पिटल में ज्यादा डॉक्टर अवेलेबल नहीं होते। लेकिन वहां पर एक नर्स होती है जो उसकी डिलीवरी कर देती है। नतालिया का बच्चा पैदा हो जाता है, लेकिन सब उसे देख करके काफी हैरान और परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उन लोगों को उस चीज पर यकीन ही नहीं हो रहा था जो वो देख रहे थे। क्योंकि बच्चा पैदा होते ही हवा में पूरी तरह से उड़ना शुरू हो जाता है। नतालिया भी ये देख करके काफी हैरान हो जाती है और वो अपनी मदर को कहती है कि हमारे यहाँ एक एंजल बच्चे की पैदाइश हुई है। लेकिन मदर एक समझदार और एक्सपीरियंस लेडी होती है और वो फौरन समझ जाती हैं कि बच्चा अब नॉर्मल नहीं है। ऐसा ही होता है कि वो बच्चा विदाउट ग्रेविटी पैदा हुआ है। वो लोग काफी पुअर लोग होते हैं और फौरन हॉस्पिटल छोड़ करके जाने लगते हैं, जबकि नर्स उन्हें काफी समझा रही होती है कि अभी उनके जाने का टाइम नहीं हुआ है। लेकिन वो उसकी नहीं मानते और अपने घर आ जाते हैं। जब वो लोग घर आ जाते हैं तब नतालिया की मदर उससे एक अजीब सा क्वेश्चन पूछती है। वो पूछती है कि तुम याद करो कि इस बच्चे का बाप कौन है। लेकिन नतालिया को याद नहीं आ रहा होता है कि उस बच्चे का आखिर बाप कौन है। फिर उसकी मदर उसे बताती है कि ये कोई नॉर्मल बच्चा नहीं है और इस बात को हमें राज रखना होगा, और अगर इस बात का किसी को पता चल गया तो हम कई मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। फिर वो बच्चे का नाम सिलेक्ट करते हैं। तब उसका नाम ऑस्कर रखा जाता है और ऑस्कर सच में नॉर्मल बच्चा नहीं था, क्योंकि उसे संभालना काफी मुश्किल हो रहा था। जब वो लोग उसे अकेला छोड़ते थे तो वो छत से जाकर चिपक जाता था और देर तक वहीं चिपका रहता था। ये देखकर उसकी नानी उसके लिए काफी बेड बनाती है ताकि वो बच्चा जमीन पर ही रहे, और छत को भी वो काफी सॉफ्ट और लाइट वेट बना देते हैं ताकि बच्चे को चोट ना लगे, क्योंकि उन लोगों को इस बात का भी डर था कि अगर उन्होंने इसे अकेला छोड़ दिया तो वो हवा में उड़ जाएगा, वो स्पेस पे कहीं चला जाएगा। इसीलिए उसकी नानी और माँ काफी कॉन्शियस होते हैं और उसकी नानी और उसकी माँ उसका काफी ख्याल भी रखते हैं। फिर वक्त के साथ साथ ऑस्कर बड़ा होना शुरू हो जाता है, लेकिन वो घर पे ही रहता है। उसकी नानी उसे बाहर नहीं जाने देती। घर रहकर वो मोस्टली टीवी पर सुपरमैन के कार्टून्स देखा करता था और वो खुद भी ये इमेजिन करता था कि वो एक सुपर हीरो है। फिर ऑस्कर कई बार अपनी मदर नतालिया से ये पूछता था कि वो लोग उसे बाहर क्यों नहीं जाने देते, लेकिन वो उसकी बात को इग्नोर कर देती है। ऑस्कर खिड़की से बाहर कई बार लोगों को देखा करता था और अपने जैसे बच्चों को भी स्कूल जा रहे होते थे। वो हसत भरी निगाहों से खेलते हुए बच्चों को देखता था और आजाद जिंदगी को बहुत मिस करता था। वो सोचता था कि शायद हमेशा के लिए यहाँ वो कैद रहेगा। फिर एक दिन ऑस्कर घर की खिड़की से बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी नानी उसको देख लेती है और वो काफी गुस्से में आ जाती है। ये इंसिडेंट देखने के बाद उसकी नानी सारी विंडोज को सील कर देती है और ऑस्कर को समझाती हैं कि वो कभी भी इस घर से बाहर नहीं जाएगा, ना उन बच्चों की तरह स्कूल जाएगा, और वो घर पर ही रह करके पढ़े। यह सुनकर ऑस्कर की मदर काफी गुस्से में आ जाती हैं और कहती हैं कि कब तक हम इसको इस कैद खाने में रखेंगे, एक ना एक दिन तो इसको बाहर जाना ही है। ऑस्कर की मदर उसके लिए एक जैकेट लेकर के आती है जिसकी पॉकेट में वो दो पत्थर रखती हैं ताकि वो उड़ ना सके। वो अपनी मदर की बात नहीं सुनती और ऑस्कर को लेकर के बाहर जाती है और साथ में वो ऑस्कर को ये भी बताती है कि ये सुपरमैन की तरह अपना राज किसी को भी नहीं बताएगा, वरना वो कभी सुपरमैन नहीं बन सकता। एक दिन ऑस्कर अपनी मदर के साथ कुछ सामान परचेस करने के लिए जाता है और वो वहां पर एक बच्ची से टकरा जाता है। टकराने की वजह से उस बच्ची का सारा सामान गिर जाता है। उस बच्ची का नाम अगेटा रहता है और सामान नीचे गिरने की वजह से वो ऑस्कर पर काफी चिल्लाती है और ऑस्कर को दो पानी की बोतल दे देती है और बोलती है, अब तुम्हारी पनिशमेंट ये है कि तुम इसे मेरे साथ लेकर के मेरे घर आओगे। लेकिन ऑस्कर इसके लिए इनकार कर देता है, लेकिन अगेता उसे बहुत इंसिस्ट करती है। तब ऑस्कर राजी हो जाता है और अपनी मदर को बगैर बताए वो उस बच्ची के साथ जाने लगता है। अब ऑस्कर के हाथ में दो भारी बॉटल्स होती है और उसके पॉकेट में पत्थर भी होते हैं, जिसकी वजह से वो काफी हैवी महसूस कर रहा था। वो अपने पॉकेट से दोनों पत्थरों को निकाल करके फेंक देता है
अब अगेटा के साथ उसकी फ्रेंडशिप भी हो जाती है और अगेटा अब अपने घर पहुंच जाती है और वो ऑस्कर से पानी की बॉटल्स मांगती है। लेकिन ऑस्कर पानी की बोतल देने से इनकार कर देता है क्योंकि उसे पता होता है कि अगर उसने ये पानी की बोतल उसे दे दी तो वो हवा में उड़ जाएगा। क्योंकि अगेता तो नासमझ थी, तो वो ऑस्कर से बॉटल्स को छीन लेती है। जैसे ही अगेता उसके हाथ से बॉटल को लेती है, ऑस्कर हवा में उड़ जाता है और वो जगह चारों तरफ से बंद रहती है, इसलिए ऑस्कर ज्यादा ऊंचा नहीं उड़ता। अगेता ये देख करके काफी हैरान हो जाती है और चिल्लाकर उसे सुपरमैन कहती है। ऑस्कर उससे हेल्प मांगता है। ये सुनकर अगेता अपने रूम में जाती है और अपना एक पिंक कलर का बैग उठा करके लाती है जो पत्थरों से भरा हुआ होता है। और उसका आइडिया ये था कि इन पत्थरों को वो अपनी पॉकेट में रखेगा, जो कि एक अच्छा आइडिया था। उसका ये प्लान काफी अच्छा साबित भी होता है और ऑस्कर नीचे आ जाता है। उनकी गहरी दोस्ती हो जाती है। ऑस्कर को कहता है कि तुम प्रॉमिस करो कि इस बात को सीक्रेट रखोगी और किसी को भी नहीं बताओगी। और दूसरी तरफ ऑस्कर के गायब होने की वजह से उसकी मदर और उसकी नानी काफी परेशान होती हैं। वो उसे काफी ढूंढती हैं और उसकी नानी काफी परेशान होती हुई इधर उधर जाती रहती है कि और उसकी नानी ये सोचती है कि शायद वो हवा में उड़ गया हो, क्योंकि जो पत्थर उसकी मदर ने उसकी पॉकेट में रखे थे वो उन्हें जमीन पर गिरे हुए मिलते हैं। फिर ऑस्कर इस बैग के साथ जो अगेटा ने उसे दिया था लेकर के घर पे आ जाता है और अपनी मदर को सारी बात बताता है। फिर उसकी मदर उससे पूछती है कि कहीं तुमने अगेटा को अपने राज तो नहीं बता दिए। लेकिन वो अपनी मदर से झूठ बोलता है और बोलता है कि मैंने नहीं बताया अगेटा को। और ऑस्कर कई दिनों तक एक दूसरे से मिलते रहते हैं। एक दिन ऑस्कर की मदर को इस बात का पता चल जाता है कि अगेटा उस राज के बारे में जानती है। फिर इस दिन के बाद उसकी मदर उसे अगेटा से मिलने नहीं देती, जबकि अगेटा कई बार ऑस्कर के घर भी आती है ऑस्कर से मिलने के लिए, पर उसकी मदर उसे गेट से ही वापस कर देती है। तभी उन लोगों के आसपास के लोगों में उन्हें शक की निगाहों से देखने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि शायद ऑस्कर की मदर और नानी उसके साथ बुरा सुलूक करती हैं। तभी वो उसे घर से ज्यादा बाहर नहीं आने देती और स्कूल भी नहीं भेजती। इस बारे में वो पुलिस को बता देते हैं। फिर अगले दिन पुलिस उनके घर आ जाती है और उन लोगों को वार्न करती है कि वो ऑस्कर को कल से स्कूल भेजेंगे, और मजबूरन उन लोगों को ऑस्कर को स्कूल भेजना पड़ता है। फिर ऑस्कर की मदर भी उनके साथ स्कूल जाती हैं और उन्हें इस बात का भी ख्याल आ जाता है कि ऑस्कर एक नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकता। फिर वो ऑस्कर को ले आते हैं और उनकी आंखें आंसू से भर जाते हैं। उनकी मदर इस सारी बात को समझ जाती हैं और वो घर छोड़ने का फैसला करती हैं। फिर वो अपने घर को छोड़कर बहुत दूर एक जगह पर रहना शुरू कर देते हैं। काफी साल गुजर चुके होते हैं। अब ऑस्कर भी जवान हो गया था। उसकी मदर काफी ओल्ड हो जाती है और उनकी नानी की डेथ हो जाती है और ऑस्कर के पास अब तक अगेटा का दिया हुआ वो बैग होता है जिसे वो हमेशा अपने साथ रखता है, इवन सोते टाइम भी। लेकिन आज भी उसका लाइफ स्टाइल जीने का वही था। घर में रहकर वो जिंदगी गुजार रहा था। उसकी जिंदगी सीक्रेट से ही चल रही थी। ऑस्कर की मदर और वो दूसरे का ख्याल रखते थे। ऑस्कर अब अपनी जिंदगी से बहुत ही फेडअप हो चुका था। इस राज को छुपाते हुए काफी तंग आ चुका था। फिर वो सोचता है कि अगर दुनिया को उसके बारे में पता चल जाएगा तो वो थोड़े ही वक्त में पूरी दुनिया में मशहूर हो जाएगा। जैसे ही उसका आइडियल मैन सुपरमैन, और उसके ऊपर बहुत से लोग किताब भी लिखेंगे। लेकिन उसकी मदर ऐसा कुछ नहीं चाहती। उसकी मदर उसे समझाती है कि ऐसा कुछ नहीं हो, क्योंकि उसकी मदर को ऐसा लगता था कि अगर दुनिया को इस राज का पता चल जाएगा तो वो उसे खो देंगे। फिर वो अपनी माँ के खातिर सब्र कर लेता है। लेकिन फिर उसका सब्र खत्म होना शुरू हो जाता है और एक दिन अपनी मदर को बिना बताए वो घर से बाहर चला जाता है। फिर वो एक मैजिक शो में जाता है जहाँ लोगों के टैलेंट को दिखाया जाता है और वो पहले अपने टैलेंट को दिखाने के लिए वहां जाता है। फिर इस रात वो शो हिट हो जाता है और उसकी माँ भी ये शो देख लेती है। इस मामले में ऑस्कर की मदर बस काफी अफसोस करती है। ऑस्कर को टीवी पर देख चुके हुए वो फेमस भी हो चुका है। फिर अगले दिन वो एक आदमी जिसका नाम डेविड होता है उससे मिलता है। असल में वो आदमी कंटेंट एजेंट होता है। वो ऑस्कर को कहता है कि मैं तुम्हारी मशहूर होने में मदद कर सकता हूँ। हम बहुत बड़े शोज ऑर्गेनाइज करेंगे जिससे तुम फेमस हो जाओगे। फिर क्या, ऑस्कर को एक बहुत बड़ा घर दे देता है जहाँ पर वो रह सके और उससे कॉन्ट्रैक्ट पर साइन भी करवा लेता है, क्योंकि ऑस्कर को मशहूर होना चाहता था। वो दोनों मिलकर के बहुत बड़े बड़े शोज करते हैं, वहाँ पर परफॉर्मेंस देखते हैं और रातों रात ऑस्कर भी एक फेमस पर्सनैलिटी बन जाता है और बाद में ऑस्कर को नाम दिया जाता है द मैन विदाउट ग्रेविटी।
वो लोग अपने काम में काफी इंजॉय कर चुके होते हैं और उन्हें काफी पैसा भी कमा लिया होता है, लेकिन फिर एक दिन ऑस्कर को इस बात का रियलाइज होता है जो ड्रीम उसने बचपन में देखा था सुपरमैन बनने का, वो सुपर हीरो नहीं है, बल्कि वह तो एक कठपुतली बन चुका है जिसे लोग अपने इंजॉयमेंट के लिए इस्तेमाल करते थे। कभी लोग उसे फोटो शूट के लिए बुलाते थे और कभी किसी मैजिक शो के लिए। अब ऑस्कर को ये सब नापसंद शुरू हो गया था। हालांकि उसके ऊपर बहुत सारी बुक्स लिखी जा चुकी थी, बहुत सारे मैगजीन्स छपते थे और कुछ ऐसी डॉक्यूमेंट्री जिसमें उसकी नानी और उसकी मदर को काफी बुरा प्रेजेंट किया जाता था, जिसे ऑस्कर को काफी बुरा लगता था। और फिर एक आखिरी शो होता है जिसे उसे एंजल का कॉस्ट्यूम पहनाया जाता है, जो उसे बहुत बुरा लगता है और वो कहता है कि मैं कोई एंजल नहीं हूँ। उसे काफी गुस्सा आता है और वो शो में ही लोगों को बुरा भला कहना शुरू कर देता है। फिर वो अपनी मदर को कहता है कि वो ये सब कुछ छोड़ने का फैसला कर चुका है। फिर वो अपने एजेंट को कहता है कि बस मेरा काम यहीं तक था, मुझे अब मशहूर नहीं होना है और बिना मर्जी वो ये काम अब नहीं कर सकता। उसका एजेंट उसे समझाता है कि तुम इसे नहीं छोड़ सकते, लेकिन ऑस्कर इन सबसे तंग आ चुका है। वो कहता है तुम लोगों को जाकर के कह दो कि द मैन विदाउट ग्रेविटी अब मर चुका है या फिर हवा में कहीं उड़ गया। फिर वो अपनी माँ को भी गुड बाय कह देता है क्योंकि वो एक अलग जिंदगी जीना चाहता है। और अगले ही दिन ये न्यूज आ जाती है कि द मैन विदाउट ग्रेविटी मर चुका है और बहुत से लोग उस पर तरह तरह के क्लेम भी करते हैं। ऑस्कर की माँ अकेले रहना शुरू हो जाती है और कई विजिटर्स ऑस्कर के बारे में पूछने उसके घर आते हैं, लेकिन वो कुछ भी उन लोगों को नहीं बताती। फिर कई साल गुजर जाते हैं और ऑस्कर की मदर की भी डेथ हो जाती है, लेकिन ऑस्कर अभी भी जिंदा था। वो एक अलग लाइफ स्टाइल से अपनी जिंदगी गुजार रहा था। उसने काफी बड़ी दाढ़ी रख ली थी और व्हील चेयर पर रहता था ताकि दुनिया को कभी उसके सीक्रेट्स का पता ना चले। वो अपना नाम भी चेंज कर चुका था और एक होटल में रिसेप्शनिस्ट की जॉब करने लगा था। ये सब लोग उसके साथ काफी अच्छा बिहेव भी करते थे। और एक दिन उसके बचपन की फ्रेंड अकेटा उससे मिलती है, जो ऑस्कर को उस पिंक बैग की वजह से पहचानती है, जो आज भी ऑस्कर के साथ था, जो उसे बचपन में उसने दिया था। और उसे बैग की वजह से ही वो जमीन पर रहा और उसकी शादी भी नहीं हुई। दोनों एक दूसरे से मिलकर के काफी खुश हो जाते हैं, लेकिन अगेता अब अपने आप से खुश नहीं थी। उसे अपनी जिंदगी पसंद ही नहीं थी क्योंकि अब उसका मकसद सिर्फ पैसे कमाना बन गया था। वो बहुत बार कई आदमियों के साथ उस होटल में आया करती थी जहाँ पे ऑस्कर था। उसे देख करके ऑस्कर को बहुत बुरा भी लगता था। ऑस्कर कई बार अपने दिल की बात अगेटा के सामने एक्सपोज करता है, लेकिन वो काफी बदल चुकी होती है और उसकी बातों को इग्नोर कर देती है। इस बात से साफ जाहिर होता है कि ऑस्कर ने अभी तक उसे अपने दिल से नहीं निकाला। अगेता के बदलने की वजह ये थी क्योंकि उसे काफी दुखों से जिंदगी गुजारी थी और ऑस्कर भी उसे छोड़कर चला गया था। फिर वक्त के साथ साथ वो एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने लगे थे और दोनों शादी कर लेते हैं और फिर उसी घर में रहना शुरू कर देते हैं जहाँ पर बचपन में रहा करते थे। और यहीं पर मूवी की एंड हो जाती है। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।